जय भोले बाबा, जय मैया पार्वती। हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती जी को सुनाए थे। हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाकर जला देने वाले गर्मी में हो या कपा देने वाली ठंड तुम नहीं हटी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हुआ हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले कि अगर भगवान श्री विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गए। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरे विवाह श्री विष्णु जी के साथ तय कर दिए हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा कि हे सखी, तुम प्राण क्यों त्यागोगे? तुम इस प्राण छोड़ने से क्या होता है? संकट के समय में धैर्य से काम लेनी चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर वन में लेकर चलती हूँ, जहाँ तुम साधना कर सकते हो। वह साधना स्थल है, और जहाँ तुमने जाकर पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। इधर तुम्हारे खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेलियों के साथ घोर वन में भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। नदी के तट पर एक गुफा में जाकर आराधना में लीन रहने लगी। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास सब कुछ छोड़कर वहाँ पहुँच गया और तुमसे वर मांगने के लिए कहने लगी। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए, और उसी समय तुम्हारे पिता गिरिराज अपने बंधुओं भाइयों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुम्हें सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं अपने मन के घर में तभी जाऊँगा आप हमारे विवाह महादेव से करवा दीजिएगा। तब तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने तुम्हारा विवाह महादेव से करवाया और हमसे करवाया। और इस प्रकार इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल मिलता है। और तुम्हारी सखी तुम्हें हर कर ले गए थे। इस कारण से ही इस व्रत का नाम जो हरितालिका व्रत हो गया। जय